बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 MTH 405। स्टूडेंट्स, इसके 15 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट जो 20 फ़ेब थी वो एक्सटेंड होकर 22 हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको लेक्चर 23 से 38 तक अच्छे से जो है आपने अगर तैयार किए हुए हैं तो आप इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इस असाइनमेंट को आप तक नहीं पहुंचा सका। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो मैसेज किए, ग्रुप में कहा कि सर हमें कंसेप्ट दे दें, हम बना खुद लेंगे, हमें कंसेप्ट दे दें। तो चूँकि आपने देखा कि यूट्यूब पे भी जो है वो इसकी कोई असाइनमेंट जो है उसका सलूशन किसी ने नहीं डाला, और इसके शॉर्ट लेक्चर जो कि मैंने बनाए हुए हैं वो चल रहे हैं। अगर आपने वो शॉर्ट लेक्चर अच्छे से तैयार किए होते तो आई होप कि आप ये असाइनमेंट खुद बना सकते थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट की कोई फ़ाइल जो है वो मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दूंगा। असाइनमेंट आप खुद टाइप करेंगे, आप खुद जो है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि वीडियो को देखकर आप अपनी असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। असाइनमेंट का फुल कंसेप्ट मैं आपको दूंगा और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, इफ़ सुप्रीमम, हमारे पास जो सुप्रीमम पॉइंट होता है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट हम काउंट करते हैं। ठीक है। तो ये आपने लेक्चर नंबर 28 में इसके बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये फाइनाइट है। ठीक है। अगर सुप्रीमम फाइनाइट है तो देन हमने शो करना है कि ये क्या है, एक्स डी जो है वो एक बाउंडेड है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर से ज़रा गौर करें कि उसने फाइनाइट कह दिया है, तो सुप्रीमम उसका हाइट पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो अब हमें मैक्सिमम पॉइंट का पता है और मिनिमम पॉइंट का भी पता है, तो इसको हम बाउंडेड ही कहेंगे। ठीक है। हमने इसको शो करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। तो ये लेक्चर नंबर 28 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी फुल डिटेल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने आपको जो है वो एक कंसेप्ट दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम x एक नॉन एम्प्टी सेट लें, और नॉन एम्प्टी सेट वो तो मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास बाउंडेड होता क्या है। सेट एक्स इज़ अ बाउंडेड, यानी कि अगर वो फाइनाइट है, ठीक है, तो वो बाउंडेड भी है। इफ़ देयर इज़ अ नंबर m, अगर उसके अंदर कोई m नंबर है, सच डेट m ग्रेटर देन x, और वो m जो है वो x से ग्रेटर है, एंड लेस देन y जो है, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू x है और लेस देन आर इक्वल टू y है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास x बिलोंग टू किससे कर रहा है, कैपिटल X से। तो जो m है उसको हम कहेंगे अपर बाउंडेड ऑफ a x। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो y होगा और जो मिनिमम पॉइंट होगा वो x होगा। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि इसका x जो है वो अपर पॉइंट है तो y इसका क्या होगा, लोअर पॉइंट होगा। अगर हम कहते हैं कि इसका y जो है वो अपर पॉइंट है तो x क्या होगा, इसका लोअर पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर एक सुप्रीमम होता है तो दूसरा इन्फीमम होगा। ठीक है। तो जब एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम होता है तो वो पूरा फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज that x is a bounded, the number xd is the supremum of a xd, ठीक है, is a bounded, there is a no number less than xd, ना तो इससे कोई लेस नंबर है और ना ही इससे कोई जो है वो अपर नंबर है। तो इसको हम किस तरह शो करेंगे, वो राइट एक्स डी इज इक्वल टू सुप्रीमम। ठीक है। और इसी तरह अगर इन्फीमम की बात करें तो अगर हमारा पॉइंट एक m है वो लेस देन y है, ठीक है, लेस देन क्या है, y है, यानी कि y से छोटे हैं, x और y के दरमियान में हैं, तो फिर भी वो क्या होगा,
बाउंडेड होगा। ठीक है, तो जो अगर लेस देन y है तो उसको हम इन्फिमम कहेंगे। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिमम भी मौजूद है और हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट जो है वो सुप्रीमम भी मौजूद है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो हमारे पास एक्स डी है ये क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, आपने लेक्चर नंबर 28 में जाना है, वहाँ उस लेक्चर को गौर से सुनना है। उस लेक्चर के अंदर आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दी होगी सुप्रीमम की। ठीक है, उस लेक्चर को गौर से सुने और उसमें जाकर आप अपनी असाइनमेंट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज अ बाउंडेड। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी एक बाउंडेड ही होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में देखें, वी टेक एनी सेट एक्स on it the so called discrete metric space defined by dxy, ये 1 होता है या 2 होता है या इसका कोई भी पॉइंट मौजूद होता है जब ये दोनों पॉइंट x और y इक्वल नहीं होते। और जब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। अगर दोनों x और y इक्वल ना हो तो हमारे पास 1 आता है, अगर दोनों इक्वल हों तो 0 आता है। तो इन दोनों केसेस में जाकर अगर हम देखें लेक्चर नंबर 32 और 33 में, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक बाउंडेड है और ये कम्प्लीटली बाउंडेड होता है, क्योंकि ये 1 2 या जो भी इसके पॉइंट दिए होंगे ना तो उससे अबव जाएगा ना उससे स्मॉलर आएगा। यानी कि अब इसमें इस एग्जांपल में 1 एंड 0 है, तो ये दोनों बाउंडेड हैं, 1 और 0 के दरमियान में रहेंगे और ना तो 1 से ग्रेटर में जाएंगे और ना 0 से स्मॉलर में आएंगे। ठीक है, तो ये नीचे उन्होंने जो है मैंने लिख दिया है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस तब इक्वल टू 1 होता है जब x और y इक्वल होते हैं और इक्वल नहीं होते, और जब इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको कंसेप्ट जो है वो यही है, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में रहती है। एक उसकी कंडीशन ये होती है कि या तो दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे या फिर दोनों पॉइंट्स अनइक्वल होंगे। जब अनइक्वल होते हैं तो कोई एक नंबर दिया जाता है, वो 1 की इक्वल है, वो 10 की इक्वल है, वो 100 की इक्वल है, यानी कि उसकी कोई लिमिट होती है। लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है वो हमेशा कंप्लीटली बाउंडेड होती है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे जो है वो इसको अच्छे से देख लेना है। ये जो सामने आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिख कर दी हुई है, इस स्टेटमेंट को भी आप मुकम्मल अगर लिख लें तो ये भी आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका आंसर मैं आपको जाकर हैंड आउट में से दिखाऊंगा। गिव अ काउंटर एग्जांपल शोइंग दैट एन ओपन सेट इज नॉट नेसेसरली एन ओपन इंटरवल इन और अंडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस। आपने यूजुअल मीट्रिक स्पेस में रहकर बताना है कि एक ओपन सेट के लिए ओपन इंटरवल का होना ज़रूरी नहीं है, और वो भी आपने काउंटर एग्जांपल दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपके पास लेक्चर नंबर ज़रा हैंड आउट में जाएं तो मैंने जो लेक्चर बनाए हैं उसमें लेक्चर नंबर 33 मौजूद है। ठीक है, तो इस लेक्चर में सारी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में पूरा कंसेप्ट दिया गया है, और इसमें आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी मिल जाएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो बाउंडेड है। ठीक है, तो जो हमारे पास काउंटर एग्जांपल है वो ये है, यहाँ पे देखें। कन्वर्सली हमने ऊपर प्रूव किया कि हमारे पास जो ओपन इंटरवल होता है वो एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है, वो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे कन्वर्सली हम प्रूव कर रहे हैं
कि जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन सेट होता है, वो ओपन इंटरवल नहीं होता। लेट्स सपोज दैट हमने 3 सेट लिए, 3 ओपन सेट लिए, U1, U2, U3, ठीक है। ये ऊपर लाइन भी मैंने लगाकर शो किया होगा कि इनका अगर यूनियन लें इन अ रियल लाइन के ऊपर, तो अगर इनका यूनियन लें तो ये क्या बनता है, ओपन सेट बनता है, ठीक है। अगर तीनों का यूनियन लें तो ओपन सेट बनता है। लेकिन जब हम इसको रिवर्स लेकर चलेंगे तो ये ओपन इंटरवल नहीं बनेगा, इट इज़ नॉट अ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये x जो है ये हमारे पास मौजूद है, दोबारा हम इसको अपोजिट लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये x हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये किसी में भी मौजूद नहीं होता, लेकिन ये यूनियन में अगर देखें तो इनके यूनियन में x कहीं पे भी मौजूद हो तो वो इनके अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है। यानी कि इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर हम ए बी का ताल्लुक रियल नंबर से हो और वो एक ओपन इंटरवल हो, ठीक है, और x उनसे बिलोंग करता हो, तो उसको तो हम कहते हैं कि ये ओपन सेट है। लेकिन हियर ऑल्दो k जो है वो स्मॉलर देन x है और x स्मॉलर देन k2 है, तो इसका मतलब जो x है वो इन दोनों k के दरमियान में मौजूद है, ठीक है, कहीं पे भी मौजूद है। लेकिन U1 और U2 और U3 भी इन्हीं के अंदर मौजूद है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो x है वो U1, U2 या U3 के यूनियन के अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू U1, U2 एंड U3, तो इसको हम कहते हैं कि इज़ नॉट एन ओपन स्फीयर इन R। इससे हम ओपन स्फीयर नहीं कहते। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ओपन सेट के लिए ओपन इंटरवल का होना ज़रूरी नहीं है। जब आप उसको कन्वर्सली चलते हैं, यानी कि उसको काउंटर एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं, तो वो होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आप अगर तीसरे क्वेश्चन के लिए ये मुकम्मल यही आंसर टाइप कर लें तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसकी मैंने कोई फ़ाइल जो है वो तैयार नहीं की, आप इसकी फ़ाइल ख़ुद तैयार करें, टाइप करें और इसको जो है वो सबमिट करें। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं वो 100% करेक्ट कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट के मुताबिक आप अपनी असाइनमेंट को तैयार करें और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है फाइनल एग्ज़ाम की, तो आप कोशिश करें कि जो मेरे लेक्चर शॉर्ट लेक्चर पड़े हैं 23 से 45 तक, उनको अच्छे से तैयार करें। उनमें जो थ्योरम हैं उनको तैयार करें। उनमें जो ओपन क्लोज स्फीयर और सेट मौजूद हैं और लिमिट पॉइंट मौजूद हैं उनको अच्छे से तैयार करें। और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के जितने भी थ्योरम हैं उनको तैयार करें, तो आपका इंशाल्लाह 4.0 GPA आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।